लद्दाख हिंसा पर गृह मंत्रालय अहम बैठक करेगा, ये जानकारी मिल रही है। बैठक में लद्दाख का 6 सदस्यीय डेलीगेशन शामिल होगा। लेह एपेक्स बॉडी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत होगी। लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची पर चर्चा होगी। बता दें आपको कि 2 दिन पहले लद्दाख में इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ था। लेह में इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था और काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ था। लोग सड़कों पर उतरे थे और अब इन मांगों पर विचार करने के लिए बैठक होगी। 6 सदस्यीय डेलीगेशन लद्दाख का इस बैठक में शामिल होगा। गृह मंत्रालय में यह बैठक होगी। लेह एपेक्स बॉडी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से इस दौरान बातचीत होगी। 6 सदस्यीय डेलीगेशन होगा जिनसे लद्दाख में जो मांग की जा रही है, खासतौर पर पूर्वी राज्यों का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग जो की जा रही है, इस पर चर्चा होगी। लद्दाख हिंसा पर गृह मंत्रालय अहम बैठक करेगा जिसमें लद्दाख का 6 सदस्यीय डेलीगेशन शामिल होगा। बता दें आपको कि 2 दिन पहले, ये तस्वीर इस वक्त आपको 2 दिन पहले की ही दिखा रहे हैं और 2 दिन पहले जो हिंसा हुई थी उसके बाद अब इस पर विचार किया जा रहा है। जो मांगे हैं उस पर बातचीत होगी। लद्दाख हिंसा पर 10 अपडेट आपको बता देते हैं। सोनम वांगचुक की संस्था के खिलाफ ये जो नाराजगी है सामने आई है। वांगचुक पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा है। अपील के बावजूद वांगचुक ने भूख हड़ताल जारी रखी और लोगों को भड़काने का भी आरोप है। पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी उन्होंने। सोनम वांगचुक ने कहा कि बलि का बकरा हमें बनाया गया है। उनके इन शब्दों से ही लोगों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई थी। फारूक बोले कि बल नहीं, बातचीत से समाधान होगा और अब गृह मंत्रालय इस पर बैठक करने वाला है। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे। करीब 30 सुरक्षा कर्मी भी इसमें घायल हुए थे। लेह में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। लेह में लगातार सुरक्षा बल नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच सोनम वांगचुक सवालों के घेरे में, क्योंकि सोनम वांगचुक पर ही आरोप है कि उन्होंने अपने अनशन के दौरान, अपने प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काया था, युवाओं को भड़काया था और नेपाल तक का नाम लिया था, जिसको लेकर वहां पर हिंसा भड़की थी। लेह में हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। वांगचुक ने कहा है कि उन पर बेवजह दोष मढ़ा जा रहा है। क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक, सुनिए। कभी नहीं हुई। ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है। ये भी कलका वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए। अगले में जाने से पहले पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज़ मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद CBI की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, CBI की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो CBI के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। हमने FCRA नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे, ठीक है। और लद्दाख में हिंसा का जिम्मेदार है कौन? अब सवाल ये उठ रहा है। एक तरफ गृह मंत्रालय बैठक कर रहा है, वहां हालात सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर असल मायने में वहां पर हिंसा का जिम्मेदार कौन है, किसको माना जा रहा है। MHA का कहना है कि सोनम वांगचुक हिंसा के लिए जिम्मेदार है, वो इससे इनकार कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया। अभी सुना आपने कि क्या कहा उन्होंने, जबकि गृह मंत्रालय ये कह रहा है कि भड़काऊ बयानों से उन्होंने अपने भीड़ को उकसाया था। तो सोनम वांगचुक सफाई दे रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगी, बैठकर बातचीत होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अपील के बावजूद हड़ताल उन्होंने जारी रखी, जबकि उनसे कहा गया था कि हड़ताल खत्म कर दे, बातचीत करेंगे उनसे। लेकिन सोनम वांगचुक कह रहे हैं युवाओं से बात करने की जगह चतुराई दिखाई गई है और इसीलिए यह हिंसा भड़की है। गृह मंत्रालय का आरोप है कि हिंसा के बीच अपना उपवास उन्होंने तोड़ दिया। जब हिंसा देखी, बढ़ता देखा हंगामा वहां पर, तो अपना उपवास तोड़ दिया। लेकिन सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि 6 साल से लद्दाख के बच्चे परेशान थे और इसीलिए वो सड़कों पर उतरे थे और उन्हीं के लिए उन्होंने अनशन किया था। MHA कह रहा है कि हालात काबू करने की जगह वो गांव चले गए, लोगों से बातचीत अपील करने के बजाय वो वहां से चले गए, जिससे कि हिंसा और भड़क जाए। लेकिन सोनम वांगचुक सफाई दे रहे हैं कि युवाओं की समस्या पर बात करे सरकार,
उनकी कोई गलती नहीं है, युवाओं की समस्या पर सरकार को बात करनी चाहिए, ये कहना है सोनम वांगचुक का। हालांकि गृह मंत्रालय ने पहले ही कह दिया था कि जो हिंसा भड़की है लेह में, उसके लिए सीधे सीधे सोनम वांगचुक और उनके भड़काऊ बयान जिम्मेदार है। लेह में हिंसा के बाद हालात सामान्य हैं, लेकिन सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोकी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं और ड्यूटी पर तैनात लोगों को ही आने जाने की अनुमति है। बाजार और दुकानें फिलहाल बंद हैं। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लद्दाख पुलिस के जवान संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। अब तक हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिस्ट्रिक्शंस का आज दूसरा दिन है लद्दाख में। जिस तरह से हमने कल देखा किस तरह से लोकेशंस पर, जितने भी सेंसिटिव लोकेशन से वहां पर फोर्सेस की जो है डिप्लॉयमेंट देखने को मिली, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो इस वायलेंस में जो इन्वॉल्वमेंट जिनकी थी, जिनको सीसीटीवी और बाकी जितने भी सोर्सेज लद्दाख पुलिस के पास है, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया है। ये लद्दाख पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन उसके साथ साथ ऑन ग्राउंड की अगर हम बात करें, यहाँ से अगर आप विजुअल्स दिखा सकते हैं फिरोज आपको, किस तरह से यहाँ पे आज रिस्ट्रिक्शंस है, जितने भी मेन मार्केट से यहाँ पे उनको बंद कर दिया गया है। और अगर हम हाईवेज की बात करें, बस उन वाहनों को यहाँ से चलने की इजाज़त दी जाती है जो किसी ऑफिशियल पर्पस या किसी हेल्थ इमरजेंसी की वजह से यहाँ से मूव कर रहे हैं। विजुअल्स आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे पूरे इस मेन मार्केट लेह में जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गए हैं। सिविलियन मूवमेंट को जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है। उसके साथ साथ इंटरनेट स्पीड को जो भी कहीं ना कहीं जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से हमने 2 दिन पहले यहाँ पर वायलेंस देखा था, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए थे और कुछ 4 लोग ऐसे हैं जो मारे गए थे इस वायलेंस में। लेकिन उसके साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को आज भी रखा गया है। बाकी क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो आज की सिचुएशन पर निर्भर रहेगा। जिस तरह से पूरे ये मेन मार्केट का एरिया है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से लद्दाख पुलिस की तरफ से यहाँ पर पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। जितने भी सेंसिटिव लोकेशन से उन पर नजर रखी जा रही है। लद्दाख पुलिस के ऑफिशियल्स हर एक लोकेशन पर मौजूद है और जगह जगह पर जितने भी कोई सेंसिटिव लोकेशन से वहां पर नजर रखी जा रही है। और कुछ लोग जो इन्वॉल्व थे इस वायलेंस में, उनको भी पहले लद्दाख पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया है। तो कई जगहों पर सुरक्षा बल तैनात है, कई जगहों पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच लगातार आप तक वहां से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सोनम वांगचुक खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय का कहना है कि वो इस हिंसा के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लद्दाख में मौजूद हैं और लगातार आज दूसरा दिन है। हम देख रहे हैं किस तरह से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जगह जगह पर यहाँ पर जो है उनकी तैनाती की हुई है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर हुई थी उससे निपटने के लिए यहाँ पर सीआरपीएफ ट्रूपर्स को जो भी है डिप्लॉय किया हुआ है। आप देख रहे हैं विजुअल्स में जिस तरह से फिरोज आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसी सेंसिटिव लोकेशन से जहाँ पर सीआरपीएफ, लद्दाख पुलिस और उसके साथ साथ आईटीबीपी को जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है। आप देख रहे हो किस तरह से गैजेट्स इनको मिले हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए और लगातार पूरे इस सिचुएशन को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। हमने कल भी देखा किस तरह से यहाँ पर जो सिचुएशन है वो पीसफुल रही, लेकिन कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन से जो इम्पॉर्टेंट और ऐसे क्रूशल नेशनल हाईवेज है या कोई स्ट्रीट है जहाँ से पॉसिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, वहाँ पर जो है उनको सील कर दिया गया है। पूरे एरिया को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। जितने भी ऑफिशियल्स चाहे सीआरपीएफ, आईटीबीपी या लद्दाख पुलिस की बात करें, वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उसके साथ साथ पूरे इस एरिया की अगर हम बात करें, जितने भी यहाँ के आने और जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर इसी तरह की जो है रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो लगा दिया गया है। फिरदौस, अगर आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो इनके पास गैजेट्स हैं वो यहाँ पर इनको दिए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो लगा दिया गया है और लगातार पूरे सिचुएशन को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा, जो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश कर रहे थे, 40 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं
जिनको लद्दाख पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से जो है आइडेंटिफाई किया और बाद में अरेस्ट किया। और भी कुछ अभी ऐसी सेंसिटिव लोकेशन है जहां पर अभी भी जो है रेड्स चल रही है। उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो अभी काउंसलर्स है या बाकी लोग हैं उनको भी जो है अभी जो है सर्च ऑपरेशन में जो है उनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो भी यहाँ कोई भी वायलेंस या उसके साथ डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश करेगा उससे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लद्दाख पुलिस काफ़ी टफ जो है नज़र आ रही है। जिस तरह से कल हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने तब भी कहा जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, चाहे विदेशी लोग होंगे या लद्दाख से या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी के साथ इरावत महराज, लद्दाख। और अहरावत सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहरावत, आप उस जगह पर मौजूद है जहां पर हिंसा हुई, हालात कहीं कहीं सामान्य, कहीं कहीं तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच एमएचए की एक बैठक होने वाली है, 6 सदस्यीय डेलीगेशन आने वाला है, क्या अपडेट है, कौन कौन लोग आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो ओवरऑल ग्राउंड सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन अभी एज ऑफ नाउ जो है नॉर्मल है। कल भी हमने देखा मिला के इस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए जो है रिस्ट्रिक्शंस को आज भी लगा दिया गया है। लेकिन पूरी एरिया में हम देख रहे हैं किस तरह से आईटीबीपी, लद्दाख पुलिस और उसके साथ साथ सीआरपीएफ को भी डिप्लॉय किया हुआ है। जितने क्रूशियल पॉइंट्स है वहाँ पर जो है फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन अब सारी नज़र जो रहेंगी वो डेलीगेशंस पर रहेंगी। क्या बातचीत होती है और क्या कुछ उससे कम ओवरकम आता है, तो उस पर अब मेन फोकस रहेगा देखने वाला क्या कुछ उससे निकल कर आता है। जितने भी एपेक्स बॉडी है लद्दाख की वो उस मीटिंग में शामिल होंगे और उसके बाद ही बाकी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो पता चलेगा। ओवरऑल अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात करें, बिल्कुल नॉर्मल है। कल रात से हमने देखा किस तरह से रात देर तक जो पेट्रोलिंग्स वगैरह है लद्दाख पुलिस की जानब से उनको तेज कर दिया गया है। ऑफिशियल्स जितने भी सुरक्षा एजेंसीज के हैं वो ऑन ग्राउंड मॉनिटर कर रहे हैं। उसके साथ साथ एलजी लद्दाख की अगर हम बात करें वो ऑन ग्राउंड है और सिचुएशन को मिनट टू मिनट अपडेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है, उसके बाद ही फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो सामने आएगा। जी धन्यवाद अहरावत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी सिचुएशन टेंस्ड बनी हुई है, यही वजह है कि सुरक्षा बल जगह जगह मौजूद हैं। लद्दाख पुलिस भी हर एक सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है।